फिल्म है, ये बड़े एक जज्बे के साथ बनाएंगे। इनके साथ वो इन्होंने मिलजुल के ये पिक्चर बनाई है। हालांकि इनके जो फाइनेंशियल थी वो इस कदर खुले नहीं थे, लेकिन इन्होंने किसी तरीके से इंतजाम करके इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक बहुत ही पेट्रियोटिक फिल्म है, एक बहुत पेट्रियोटिक नारा है, जय जवान जय किसान, जो शास्त्री जी ने दिया था, जो आज तक हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों ये किसान और जवान। तो उनकी जो ख्यालात थे उसको अमल में लाने के लिए बड़े जोशो खरोश से जो सारी टीम ने फिल्म बनाई है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए और ये कामयाब होनी चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं भोपाल में हूँ, थिएटर करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतना बड़ा रोल मुझे मिलेगा। कहीं किसी एक डॉक्यूमेंट्री में छोटा सा कहीं सीन किया था, वो धीरज जी को कहीं से क्लिक किया, उन्होंने बुलाया और किया। काफ़ी मैंने जितनी मेहनत कर सकता हूँ अपनी मेहनत की। अभी अब आप लोग बताइए कैसा किया। पहली बार इंडियन सिनेमा में एक ऐसा टॉपिक चुना है और हम आशा करते हैं कि 6 फरवरी को सभी लोग जाके सिनेमा में इतिहास को वापस जिएंगे। तो आप सभी के सामने पेश करते हैं जय जवान जय किसान। एक बार पूरी फिल्म और कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जैसा कि आप सब लोगों के सामने पोस्टर है, चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका मैं निभा रहा हूँ और इस फिल्म में करीब 5 या 6 सीन है मेरे, और आपको देखकर लगेगा कि उस पर उतनी मेहनत की गई है कि सिर्फ सीन्स के हिसाब से नहीं, उस कैरेक्टर के हिसाब से मेहनत की गई है। जब मेरे राइटर ने मुझे बताया कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद करना है, तो सबसे पहले तो मेरी लास्ट फिल्म ये स्टूपिड प्यार 2011 में रिलीज़ हुई थी। मैं बिल्कुल क्लीन शेव था, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी और एकदम से मुझे चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका निभानी है। मुझे अपना वज़न बढ़ाना था, मूछें बढ़ानी थी। और जब मुझे मालूम चला कि इनकी मौत, पहले हमने पढ़ा था किताबों में कि एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुई थी, तो मुझे लगा कि पढ़ने के बाद मुझे वहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और ये सीन हमने शूट जो है, उनके कुछ सीन हमने एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जाकर किया। कोई डायलॉग फिल्म का ऐसा जो आपको छू गया हो, दिल को छू गया हो, कोई सुनाना चाहेंगे आप? हाँ, डायलॉग ऐसा है, जब भगत सिंह मेरे पास, मैं बहुत उदास बैठा होता हूँ और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि चंद्रशेखर जी आप तो बहुत बहादुर हैं, तो इतने उदास क्यों हैं? तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि भगत सिंह, मुझे मेरा सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है और हमारा संगठन जो है छिन्न भिन्न हो गया है, क्योंकि अंग्रेज़ों का बहुत जुल्म हुआ करता था उस टाइम पे और बहुत ढूंढ ढूंढ के मारा करते थे जितने भी हम जैसे गुट के लोग होते थे। और इस तरह की डायलॉग है उसमें कि मेरी लास्ट फिल्म जो ये स्टूपिड प्यार थी, वो बिल्कुल रोमांटिक हीरो और क्लीन शेव एक चॉकलेटी बॉय था उसमें, और मुझे एकदम चंद्रशेखर आज़ाद बनना है। तो अपने आप में एक चैलेंजिंग रोल तो था ही, और उस पर मैंने उतना ही काम किया जितना हिंदी सुधारने का, मेरा वज़न मैं दिखना चाहिए वैसे चंद्रशेखर आज़ाद जैसा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुर और बहुत ज़्यादा तगड़े इंसान थे। ओम पुरी, प्रेम चोपड़ा, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, कितना प्रेशर था? बट ऑब्वियस, जैसे कि देखा आज आपने, आज भी प्रेम चोपड़ा जी आए, जब इस फिल्म की ओपनिंग हुई थी तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया था और आज भी उन्होंने बहुत साथ दिया है। ओम पुरी जी ने बहुत साथ दिया हमारा, और बट ऑब्वियस उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है और उनके साथ काम करके अपने आप में एक जज्बा आ जाता है। जब स्क्रिप्ट सामने आई थी तो शॉकिंग तो था ही कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद बनना है, सनी देओल ने किया हुआ है और अब मुझे करना है। तो अकॉर्डिंगली वैसे तैयारी मैंने की, उनकी एक किताब पढ़कर जो मैक्सिमम मैं कर पाया, आपको ज़रूर दिखेगा फिल्म में। कांग्रेचुलेशन, आपको बेस्ट ऑफ लक। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा आगाज़ जो फिल्म इंडस्ट्री में हुआ था वो भी एक बहुत ही पेट्रियोटिक फिल्म से हुआ था, उसका नाम था शहीद। और मैंने मनोज कुमार ने भगत सिंह का रोल किया था और मैंने सुखदेव का रोल किया था उसमें। तो फिल्म बनाते वक्त वहाँ भी हमें बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी, तकलीफ हुई थी, लेकिन वो फिल्म एक कल्ट फिल्म बन के रह गई, बहुत अच्छी रही। तो ऐसी फिल्में करते हुए अच्छा लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो उसको हम सही तरीके से फिल्म के ज़रिए लोगों को बताना चाहते हैं, आज की जनरेशन को बताना चाहते हैं, ताकि लोग जो हैं समझ सके कि हमारे लीडर्स ने, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, क्या क्या कुर्बानियाँ उनको करनी पड़ी। देखिए, एक्टर का काम है उसका काम करना। अब नेगेटिव रोल्स में हमने नॉट डाउट बहुत सालों तक किया है और काफ़ी
लेकिन हर किस्म का रोल करना हमारा काम है, लेकिन जो काम मिले उसको बखूबी निभाना भी हमारा काम है। तो वो अभी तो पहले तो सिर्फ एंटरटेनमेंट मीडिया एक ही होता था, सिनेमा, तो लोग इतने आगाह नहीं थे कि बाकी क्या होता है। लेकिन आजकल जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, टेलीविज़न आ गया, या आपका वीडियो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो लोग जो हैं वो एक उनका ख्यालात जो हैं वो बदल चुके हैं। पहले तो ये था कि पहले ये कहते ये हीरो है, हीरोइन है, विलन है, तो विलन अगर कोई दूसरा रोल करता था तो उसके लिए वो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आजकल एक अच्छी परफॉर्मेंस को, चाहे आप अच्छे आदमी का रोल करें या बुरे आदमी का रोल करें, लेकिन अगर आपने काम अच्छा किया है तो वो दोनों को तरजीह देते हैं, बराबर का दर्जा देते हैं। सर, एक बहुत अहम प्रश्न है कि उनकी मृत्यु जो हुई बहुत ही कॉन्स्पिरेसी में हुई थी। अभी तक ये पता उनको बोला गया कि हार्ट अटैक आया था। जब ताशकंद का लास्ट 10 जनवरी को 1966 में 11 जनवरी को उनकी डेथ हो गई थी, तो इस पे आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप, मेरे ख्याल में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है वाज़ह तौर पे कि ये वाकई हार्ट अटैक था। कुछ साजिश रची गई हो तो उसके बारे में ओपनली कोई ऐसी, तो फिल्म में हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा? क्या उनका हार्ट अटैक ही दिखाया गया फिल्म में कुछ? ये फिल्म के अभी एंड जो है वो आपको राइटर साहब बताएंगे उन्होंने क्या किया है, कि मैंने खुद फिल्म अभी देखी नहीं है, सिर्फ अभी काम ही किया है। तो अभी देखिए, आप दुआ कीजिए कि ये पिक्चर चले ताकि हमारी आजकल की जनरेशन जो है उनको हिस्ट्री के बारे में मालूम हो। और राइटर ने बहुत ही से रिसर्च के बाद इसमें काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी पसंद से उतरेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं भोपाल में लगभग 20 साल से थिएटर कर रहा हूँ। मीडिया का बहुत काम मैंने नहीं किया था, पर कहीं शायद मेरा चेहरा शास्त्री जी से मिलता है। धीरज जी को मैं कहाँ से मिला, उन्होंने मुझे कॉल किया। बाद में जब मुझे लगा कि मुझे लाल बहादुर शास्त्री का कैरेक्टर मिला है तो एक गर्वान्वित भी महसूस किया, क्योंकि वो बचपन से मेरे भी बहुत फेवरेट रहे। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि गांधी जी और शास्त्री में से किसे चुनना हो तो मैं शास्त्री जी को ही चुनूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं शास्त्री जी गांधी जी के ही फॉलोअर थे। हाँ, फॉलोअर थे, लेकिन 1920 में उन्होंने ज्वाइन मेरा ये मानना है कि वो एकदम निर्विवाद थे जी। गांधी जी की कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी जी की बात को उतना सही नहीं मानते। आप बताएं कौन सी बात थी वो? कहीं हैं जिस गरम दल के लोग ही गांधी जी की बात को नहीं मानते थे। नहीं, ऐसे कोई गांधी बात तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं शास्त्री जी बता रहा हूँ। लेकिन शास्त्री जी के बारे में जहाँ मैंने पढ़ा बचपन से, शास्त्री जी के बारे में कहीं किसी तरह का कोई निर्विवाद है ही नहीं, चाहे कोई गरम दल वाले और सब उन्हें लाइक करते हैं। उनके देहांत को इतने साल बीत गए हैं, उसके बाद भी आज भी उनकी कही हुई बातें और जो जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था, अगर आप पढ़ेंगे उसको देखेंगे तो लगता है आज भी प्रासंगिक है। आज का यंग जनरेशन बहुत ही फास्ट सक्सेस चाहता है, और जब वो फिल्म देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता। मैंने भी मुंबई में 14 साल संघर्ष करने के बाद ये पहली फिल्म लिखी है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इसके पहले, तो आपने फिल्म का रिलीज नहीं किया। मोदी सरकार आई, लगा कि कांग्रेस जा चुकी है, तो आप क्या इस तरह का कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि फिल्म हमारी 1 साल पहले कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिल्म में कई सारे हिस्से हैं जो तकनीकी कमियां थी, वो दूर करते करते 1 साल का वक्त लग गया। हमारे मन में बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में रिलीज़ करेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट। मुझे लगता है लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक एक आदमी के प्रधानमंत्री हैं, और वो एक एक लोगों से जुड़े हुए हैं। उनको पार्टी पॉलिटिक्स ये सबसे बहुत वो ऊपर है। वो किसी भी पार्टी के नहीं थे, वो जन जन के नेता थे। तो इसलिए मेरे मन में ऐसा, या प्रोड्यूसर के मन में भी ऐसा कुछ नहीं था कि इसको कांग्रेस के समय रिलीज़ करना चाहिए था। देखिए, आज ऐसा हो गया कि हर फ्राइडे को 4-5 फिल्में तो टक्कर में होती ही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक अलग जॉनर की फिल्म है, लाल बहादुर शास्त्री की जो बायोपिक है, और हम किसी फिल्म से कंपेयरिंग नहीं करना चाहते हैं। अमित जी मेरे आइडियल रहे, उनको भी शुभकामनाएं, और मेरे फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। किसी और के ऊपर बायोपिक बनानी होगी तो आप किस पे बनाएंगे? मेरी एक रिसर्च चल रही है और एक फिल्म की शूटिंग भी चल रही है जिसका नाम है चापेकर बंधु। 1894 की एक कहानी है। पूना के 3 भाई थे जिनको कोई नहीं जानता, और 1857 के बाद वो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे जिनमें तीनों भाई को एक साथ फांसी दी गई थी।
तो मेरी उस फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी चल रही है। कुछ उसमें चूँकि नए लड़कों को लिया, क्योंकि उसमें जो कहानी थी वो कहानी के हिसाब से जज करने के लिए नए कलाकार ही चाहिए थे। और आपने पूछा कि मैं आगे किसका बायोपिक बनाना चाहता हूँ, मुझे इंदिरा गांधी के ऊपर बायोपिक बनाने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के रिसर्च के दौरान उनके जीवन से जुड़ी हुई कई बातें मुझे पता चली है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। शायद भविष्य में इंदिरा गांधी के ऊपर मैं बायोपिक करूँ। तो कई बार ऐसी बात है कि प्रियंका चोपड़ा को इंदिरा गांधी के रूप में लोग देखना चाहते हैं, तो आप क्या उन्हें अप्रोच करेंगे? मुझे लगता है कि अगर मेरी चॉइस हो तो शायद ट्विंकल खन्ना ज़्यादा बेहतर चॉइस होगी इंदिरा गांधी के लिए। ट्विंकल खन्ना अक्षय जी से बात करनी पड़ेगी। वो समय आएगा तो बात की जाएगी। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।